हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान। दोस्तों, आज जो कन्वर्सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उसका टॉपिक है टॉकिंग अबाउट इंडियन फूड, जो कि बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन है। गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन। टॉपिक है टॉकिंग यानी बात करना, अबाउट के बारे में, इंडियन फूड यानी कि भारतीय व्यंजन। दो कैरेक्टर है रजत एंड अरशद। रजत कहता है हाय अरशद, हाउ आर यू टुडे। हाय ये क्या है? ये अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब ऐसे यूज़ करते हैं। अरशद नाम है, ठीक है। तो हाय अरशद, हाउ आर यू। हाउ का मतलब कैसे, आर का मतलब हो, यू का मतलब आप, और टुडे का मतलब होता है आज। तो क्या पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हो अरशद। हाय अरशद, आज आप कैसे हो। अरशद रिप्लाई करता है आई एम गुड रजत, हाउ अबाउट यू। आई एम गुड, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, गुड का मतलब अच्छा। तो मैं अच्छा हूँ रजत, रजत मैं अच्छा हूँ। हाउ अबाउट यू, अपने बारे में बताओ। देखिए, अगर हम इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों तो इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ कैसे, अबाउट का मतलब के बारे में, यू का मतलब होगा तुम। तो तुम्हारे बारे में कैसे, इसका ये ट्रांसलेशन निकलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि नेटिव जैसे बोलते हैं, मतलब जो जिनकी मातृभाषा है जैसे इस्तेमाल करते हैं उसी तरह हम भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं हाउ अबाउट यू, अपने बारे में बताओ। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हमारा न्यू चैनल है और जो लोग जानते हैं इंग्लिश विद सुफियान, जो कि पुराना चैनल है दोस्तों, उस पर पैराग्राफ और बाकी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों इसको आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हो सकता है ये आपका पहला वीडियो हो तो आपको कम समझ में आए। जब आप हमसे जुड़ेंगे, जो हमारे साथी, जो हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, उनको सारा तरीका पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ और सारी चीज़ें उनको समझ में भी आती हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही कन्वर्सेशन मिलते रहें। और बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, जो भी कन्वर्सेशन मैं लेकर आता हूँ कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, ये सारा मेहनत है। मैं खुद से यूज़ करता हूँ नेट और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करता हूँ फिर बनाता हूँ। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बहुत ही हार्ड वर्क के बाद मैं ये कन्वर्सेशन लेकर के आता हूँ। सो गाइज प्लीज़ आप इसे लाइक भी करें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अरशद कहता है आई एम गुड रजत, हाउ अबाउट यू। रजत मैं अच्छा हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। रजत कहता है आई एम डूइंग वेल, थैंक्स। अब देखिए आई एम डूइंग वेल क्या है। अब इसका ट्रांसलेशन अगर आप करने जाएंगे तो इसका मतलब होता है मैं हूँ कर रहा बेहतर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं भी बेहतर हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, ये कहने का एक तरीका है। मैं भी अच्छा हूँ या मैं बेहतर कर रहा हूँ, ये भी इसका मीनिंग निकलेगा। मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं बेहतर हूँ, थैंक्स धन्यवाद, शुक्रिया। कौन कह रहा है? रजत कह रहा है धन्यवाद। आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग यू नो इन इंडिया। ठीक है, अब रजत सवाल कर रहा है, किससे सवाल कर रहा है? अरशद से। क्या पूछ रहा है? रजत पूछ रहा है आई वॉन्टेड टू आस्क यू। आई वॉन्टेड, मैं, वॉन्टेड का मतलब चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, ठीक है। टू यानी से, आस्क का मतलब पूछना, ठीक है ना। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यू यानी तुम या तुमसे, यू टू तुमसे, समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ, ठीक है। रजत क्या कहता है? आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू नो इन इंडिया मेनी पीपल ईट वेजिटेरियन फूड, डू यू लाइक वेजिटेरियन फूड। अब ये देखिए किससे पूछ रहा है? अरशद से। कौन पूछ रहा है? रजत पूछ रहा है। रजत क्या पूछ रहा है कि भाई अरशद ये बताओ, यू नो तुम जानते हो, यू नो का मतलब तुम जानते हो, तुम जानते हो या तुम्हें पता है। इन इंडिया, इन का मतलब में, इंडिया का मतलब भारत जो कि हमारा देश है दोस्तों। मेनी पीपल यानी कि कई लोग या बहुत से लोग आप कह सकते हैं, कई लोग या बहुत से लोग ईट वेजिटेरियन। ईट का मतलब खाते हैं, क्या खाते हैं? वेजिटेरियन खाते हैं, शाकाहारी।
ठीक है, क्या खाते हैं? शाकाहारी, शाकाहारी यानी कि सब्जियां और फल वगैरह। फूड यानी कि भोजन, ठीक है। डू यू लाइक वेजिटेरियन फूड? डू का मतलब क्या, यू का मतलब तुम, क्या तुम, लाइक का मतलब पसंद करते, क्या तुम पसंद करते हो वेजिटेरियन फूड यानी कि शाकाहारी भोजन? ठीक है, कौन पूछ रहा है? रजत पूछ रहे हैं अरशद से। क्या पूछ रहे हैं कि यू नो इन इंडिया, तुम्हें पता है कि भारत में मेनी पीपल ईट वेजिटेरियन फूड, कि भारत में कई लोग खाते हैं शाकाहारी भोजन। डू यू लाइक वेजिटेरियन फूड? क्या तुम्हें वेजिटेरियन यानी शाकाहारी भोजन पसंद है? अब देखिए अरशद का क्या जवाब आता है। अरशद कहता है यस आई डू, आई थिंक इंडियन वेजिटेरियन फूड इज़ वेरी टेस्टी, देयर आर सो मेनी वराइटीज लाइक दाल, सब्जी एंड रोटी। व्हाट अबाउट यू? यस आई डू, यस यानी कि हाँ, आई डू यानी मैं करता हूँ, यानी कि मैं पसंद करता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे या मेरे ख्याल से जो इंडियन यानी कि जो भारतीय वेजिटेरियन फूड है, शाकाहारी, जो शाकाहारी फूड है यानी कि भोजन है, इज़ का मतलब है, वेरी का मतलब होता है बहुत, टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट। ठीक है, चलिए अब हम इतना पहले समझ लेते हैं। अरशद कहता है यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ, हाँ भाई मैं पसंद करता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से इंडियन वेजिटेरियन फूड, जो भारतीय शाकाहारी भोजन है, इज़ वेरी टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट है। और दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि जो शाकाहारी भोजन होता है काफ़ी टेस्टी होता है। उसमें ख़ास तौर से एक कुछ खाने हैं जैसे दाल चावल, सब्ज़ी, अचार, सलाद, ये सब बड़े अच्छे खाने होते हैं, बड़े सादे होते हैं, जिनसे पेट वगैरह ज़्यादा ख़राब नहीं होता। तो देयर आर सो मेनी वेराइटीज़, देयर आर हैं, देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो वहाँ पे देयर, दीज इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में। देयर आर मतलब हैं सो मेनी, बहुत सारे, सो मेनी बहुत सारी, वैराइटीज़ का मतलब हो गया किस्में, तो यहाँ बहुत सारी किस्में हैं या प्रकार हैं, किस्में या प्रकार, तो बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे दाल हो गया, दाल को इंग्लिश में पल्स कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दाल लिखा हुआ है। सब्ज़ी हो गया, ठीक है, जैसे सब्ज़ी हो गई, दाल हो गया, सब्ज़ी हो गई, और रोटी हो गई, तो ये सब हमारा देसी खाना है ना, रोटी हो गई, ठीक है, रोटी को हम अंग्रेजी में चपाती कहते हैं, इसे यहाँ पे रोटी लिखा हुआ है। तो क्या कहता है अरशद? अरशद कहता है कि हाँ भाई मुझे भारतीय फूड वेजिटेरियन पसंद है और बहुत सारी वैरायटीज़ जैसे दाल हो गई, सब्जी हो गई, रोटी हो गई। व्हाट अबाउट यू? तुम अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। क्या? अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। ठीक है, कौन कह रहा है? अरशद कह रहा है कि अब तुम अपने बारे में। अब देखिए रजत बता रहा है कि रजत को क्या क्या पसंद है। दोस्तों देखिए फूड से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस है गाइज। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी सेंटेंसेस या जो भी कैरेक्टर हैं ये सारे क्रिएटेड हैं और जो कि नेट की सहायता से मैंने क्रिएट किया है। तो इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी या कहीं सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी, कहीं से कोई कॉपी किया या पेस्ट किया हुआ कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो रजत क्या कहता है? आई लव इट टू, आई इंजॉय डिशेज लाइक पनीर, आलू पराठा एंड मसूर दाल। आई लव इट टू, आई का मतलब मैं, लव का मतलब पसंद करता, इट का मतलब इसे, टू का मतलब हो गया भी, तो मैं भी इसे पसंद करता हूं, यानी मुझे भी शाकाहारी पसंद है। आई इंजॉय डिशेज लाइक, मैं इंजॉय करता हूं, मज़े करता हूं, मैं क्या करता हूँ? मैं मज़े करता हूँ। डिशेज़ यानी व्यंजन, ठीक है ना, डिशेज़ यानी कि व्यंजन, जैसे लाइक, जैसे पनीर, जैसे कि पनीर हो गया, हाँ। आलू पराठा हो गया, आलू पराठा लिख ही दिया है इन्होंने इंग्लिश को भी, तो हिंदी में हम क्या लिखें भाई? आलू पराठा हो गया। और मसूर की दाल हो गई, मसूर की जो दाल है होती है ना, एंड यानी और, मसूर की दाल तो वैसे लोग मसालेदार बनाते हैं और काफ़ी टेस्टी होती है खाने में। दोस्तों दाल वैसे खाना चाहिए क्योंकि दाल में क्या होता है? प्रोटीन होती है, बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सो हैव यू एवर ट्राइड मसाला डोसा? तो हैव यू एवर ट्राइड, क्या कभी तुमने कोशिश की? हैव यू, क्या कभी, हैव यहाँ पे आ रहा क्वेश्चन में, क्या तुम, एवर का मतलब कभी,
ट्राइड का मतलब आजमाए या खाए मसाला डोसा। देखिए मसाला डोसा क्या है, ये एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, हाँ साउथ इंडियन फूड है, और ये भारत के हर एक राज्य में लगभग मिलता है और बहुत ही पसंद किया जाता है। बड़े चाव से लोग खाते हैं। चावल से बनता है, आलू और चावल का इस्तेमाल करते हैं। 2 तरह की चटनी मिलती है। भाई मसाला डोसा तो हर किसी को पसंद है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह दे मुझे पसंद नहीं है। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो ये एक ऐसा व्यंजन है जिसे हर कोई पसंद करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए रजत क्या पूछ रहा है, कह रहा है हैव यू एवर ट्राइड मसाला डोसा, क्या तुमने कभी मसाला डोसा ट्राई किया। अरशद, ओ यस, मसाला डोसा इज़ माई फेवरेट, इट्स क्रिस्पी एंड द पोटैटो फिलिंग इनसाइड इज सो डिलीशियस। यस, हाँ, ओ अच्छा, हाँ, मसाला डोसा यानी कि जो मसाला डोसा है, इज़ का मतलब है, माई का मतलब मेरा, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, तो ये मेरा पसंदीदा है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। इट्स क्रिस्पी, इसके इट्स का मतलब इसके, क्रिस्पी का मतलब कुरकुरे, ठीक है ना, इसके कुरकुरे यानी कुरकुरेदार उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, एंड द पोटैटो फिलिंग, और पोटैटो यानी आलू, फिलिंग का मतलब जो भरा जाता है ना, भरा गया, जो भरा गया मटेरियल होता है बीच में भरते हैं। इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ, अंदर को जो मटेरियल भरा, इज़ सो डिलीशियस, इज़ का मतलब है, सो का मतलब हो गया बहुत, डिलीशियस का मतलब क्या हो गया, स्वादिष्ट, तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्वादिष्ट है इसके अंदर जो फिलिंग की जाती है। आई ऑल्सो लव ईटिंग इडली विथ सांभर, ठीक है ना, इट इज़ अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट। क्या कहता है, आई ऑल्सो, मैं, ऑल्सो का मतलब भी, लव का मतलब पसंद करता, ठीक है, मैं पसंद करता, ईटिंग खाना, इडली, ठीक है, तो मैं इडली खाना भी पसंद करता हूँ विद सांभर, विद यानी से, सांभर जानते हैं दोस्तों, सांभर बनाया जाता है, ठीक है, सांभर वो होता है दाल टाइप का होता है, बहुत अच्छा होता है, इडली डोसे के साथ खाते हैं। इट्स परफेक्ट ब्रेकफास्ट, यह है एक परफेक्ट यानी कि बेस्ट या बेहतर, एक बेहतर या सबसे अच्छा, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता, तो ये सबसे अच्छा नाश्ता है अगर मॉर्निंग में किया जाए तो, क्योंकि हल्का है, लाइट है और ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं है, तो इसलिए एक अच्छा नाश्ता है। रजत कहता है एब्सोल्युटली, एंड वी कांट फॉरगेट अबाउट राइस, मेनी पीपल ईट राइस विद करी एंड रायता, इट्स सो फिलिंग एंड टेस्टी। एब्सोल्युटली यानी कि यकीनन, एब्सोल्युटली का मतलब यकीनन या वास्तव में, सच में, एंड और वी कांट, हम, कांट का मतलब नहीं सकते, नहीं सकते, हम क्या कर सकते, हम नहीं सकते। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगेट का मतलब भूलना होता है, नोट कर लें भाई, फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना। अबाउट राइस, अबाउट यानी को या के बारे में, राइस का मतलब चावल, हम चावल को नहीं भूल सकते हैं। मेनी पीपल ईट राइस, बहुत से लोग, मेनी का मतलब हो गया बहुत, हाँ, पीपल का मतलब हो गया लोग, तो जो बहुत से लोग हैं वो क्या करते हैं, वो खाते हैं, क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, वो चावल खाते हैं। विद का मतलब हो गया साथ, किसके साथ चावल खाते हैं, करी एंड रायता के साथ। करी आप जानते हैं दोस्तों बनाई जाती है ना, जैसे चिकन करी, मटन करी, या करी बहुत सारी बनती है, सब्जियों में बनती है, जैसे कि बेसन की करी बनती है। एंड रायता, रायता जो कि दही से बनाया जाता है, एंड यानी और, रायता। तो क्या कहा इन्होंने कि एब्सोल्युटली, यकीनन, सच में, एंड वी कांट फॉरगेट, और हम भूल नहीं सकते, अबाउट राइस, चावल को, मेनी पीपल ईट राइस, बहुत से लोग चावल खाते हैं जो करी और रायते के साथ। इट्स सो फिलिंग एंड टेस्टी, इट्स का मतलब यह है, सो का मतलब बहुत, फिलिंग का मतलब भरने वाला, जिससे मतलब पेट भर जाए, भरने वाला, ये बहुत भरने वाला होता है, और स्वादिष्ट होता है, और क्या होता है, टेस्टी होता है, टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट, तो ये बहुत भरने वाला होता है यानी पेट को, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है। अरशद क्या कहता है, अरशद कहता है यस, अरशद क्या कहता है, अरशद कहता है यस, आई अग्री, आई ऑल्सो लाइक टू ईट वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, बीन्स एंड कैरेट इन माई मील्स, दे आर हेल्दी एंड डिलीशियस। यस, हाँ, अब देखिए अरशद क्या कह रहा है, आई अग्री, मैं सहमत हूँ, मैं क्या हूँ, मैं सहमत हूँ। आई ऑल्सो, और मैं, ऑल्सो यानी भी, लाइक का मतलब पसंद करता हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ, टू ईट, टू यानी को, ईट का मतलब खाना, तो किस चीज़ को खाना मुझे पसंद है, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ,
वेजिटेबल्स का मतलब क्या हो जाता है, सब्जियां या तरकारी। लाइक जैसे, लाइक का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे स्पिनच, स्पिनच का मतलब होता है पालक। नोट कर ले भाई, जिनको नहीं पता है बहुत अच्छा वर्ड है स्पिनच, कहते हैं पालक को। बीन्स, बीन्स का मतलब आप जानते हैं जैसे सेम या फली होती है, सेम होती है, सेम उसे बीन्स कहते हैं। एंड कैरेट और गाजर, और कैरेट का मतलब क्या होता है, गाजर होता है। नोट कर ले भाई, गाजर। हाँ, इन माई मील, इनका मतलब में, माई का मतलब मेरे, मील का मतलब होता है भोजन। तो मैं अपने भोजन में क्या क्या खाता हूँ, जैसे सब्जियां हो गई, पालक हो गई, बीन्स हो गए और कैरेट वगैरह, इन सब चीज़ों को मैं खाता हूँ। दे आर हेल्दी एंड डिलीशियस। दे का मतलब वे, आर का मतलब हैं, हेल्दी का मतलब स्वस्थ, स्वास्थ्य वर्धक यानी स्वास्थ्य देने वाले। हाँ, और क्या है, और डिलीशियस है। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। क्या होता है, स्वादिष्ट। तो ये सेहत भी देते हैं और स्वाद भी इनका अच्छा होता है। रजत कहता है ट्रू, सच है, ईटिंग वेजिटेबल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। रजत कहता है ट्रू, ट्रू का मतलब सच है, ईटिंग खाना, वेजिटेबल्स सब्जियां, ठीक है, सब्जियां खाना क्या है, इज का मतलब है, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब ज़रूरी। तो सब्जियां खाना क्या है, बहुत ज़रूरी है। फॉर हेल्थ, फॉर का मतलब हो गया के लिए, हेल्थ का मतलब हो गया स्वास्थ्य, ठीक है। तो स्वास्थ्य के लिए सब्जियों का खाना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडियन स्वीट्स लाइक गुलाब जामुन। और व्हाट का मतलब क्या, डू यू, डू मतलब सोचते हो, सोचते हो, यू का मतलब तुम, तो तुम क्या सोचते हो, थिंक का मतलब सोचना होता है, ऑफ इंडियन स्वीट्स, भारतीय मिठाइयों के बारे में। जैसे कि लाइक, लाइक का मतलब हो गया जैसे, जैसे क्या हो गया, गुलाब जामुन। आप गुलाब जामुन वगैरह के बारे में क्या सोचते हैं। और खीर, खीर भाई दूध से बनती है और चावल से बनती है, ठीक है। तो या खीर या गुलाब जामुन बारे में आप क्या सोचते हैं। अरशद कहता है ओ आई लव देम। आई का मतलब मैं, लव का मतलब पसंद करता हूँ, देम यानी उनको। गुलाब जामुन यानी रसगुल्ला इज़ सो स्वीट, बहुत मीठा है, एंड सॉफ्ट और बहुत नरम है। एंड खीर, और जो खीर है, इज़ द बेस्ट, ये सबसे अच्छी डेजर्ट है, मतलब कि मिठाई है। खीर क्या है, खीर सबसे अच्छी मिठाई। अरशद कहता है ओ आई लव दैम, मुझे दोनों पसंद हैं। गुलाब जामुन इज़ स्वीट एंड सॉफ्ट एंड खीर इज़ द बेस्ट डेजर्ट, आई कांट रेजिस्ट दैम, मैं उनको छोड़ नहीं सकता भाई, ये बहुत अच्छी है, बहुत डिलीशियस है। रजत क्या कहता है, रजत कहता है सेम हियर, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। सेम हियर का मतलब यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। इंडियन वेजिटेरियन, भारतीय जो शाकाहारी भोजन है, इज सो डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब विभिन्नता है इसमें, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही जैसा, हर खाने में कुछ ना कुछ अलग स्वाद आपको मिलेगा, अलग जायका मिलेगा। एंड फुल ऑफ फ्लेवर, और ये भरा हुआ, फुल का मतलब भरा हुआ, ऑफ यानी से, फ्लेवर का मतलब स्वाद, ठीक है, अलग अलग जायके से भरा है, स्वाद से भरा है। आई फील प्राउड, मुझे गर्व महसूस होता है। आई फील, आई का मतलब मैं, फील का मतलब महसूस करता हूँ, प्राउड का मतलब गर्व, मैं गर्व महसूस करता हूँ ऑफ आवर फूड कल्चर, हमारे खाने की जो संस्कृति है उस पर मुझे गर्व है। अरशद कहता है मी टू, मुझे भी। इट्स सो हेल्दी, ये बहुत ही स्वाद से भरा, ये बहुत ही सेहत से भरपूर है। एंड टेस्टी, और स्वादिष्ट है। एंड एवरीवन, और हर कोई एंजॉयज इट, इसको मज़े करता है। सो भाई ये था हमारा आज का कन्वर्सेशन, जिसका टॉपिक हमने रखा था टॉकिंग अबाउट इंडियन फूड। आई होप गाइस कि आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया हो। ऐसे ही और कन्वर्सेशन पाने के लिए दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।